हेलो फ्रेंड्स, आर.एन.टी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। उन पदार्थों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिन पदार्थों में सबसे पहला टॉपिक है अपना पदार्थों के भौतिक गुण। दूसरा अपना टॉपिक होगा पदार्थों के अणुओं के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक अर्थात पदार्थों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उनके लक्षण या उनके गुण। फिर अपना टॉपिक है पदार्थों की अवस्था। उसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में। पदार्थों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जिसको हम दो चरणों में अध्ययन करेंगे। पदार्थों के भौतिक आधार पर अणु सदैव गतिशील रहते हैं तथा प्रत्येक पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रत्येक पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थों के भौतिक आधार पर अणु सदैव गतिशील रहते हैं और प्रत्येक पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों के से मिलकर के बना होता है। यानी कि पदार्थों के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। पदार्थों के अणु जो होते हैं वो सदैव गतिशील होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदैव गति करते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। और दूसरा अपना टॉपिक है प्रत्येक पदार्थ का निर्माण
जो है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण यानी कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। फिर अपना दूसरा टॉपिक है पदार्थों के अणुओं के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के अणुओं के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के अणुओं के अभिलाक्षणिक गुणों से आशय ये है कि पदार्थों के अंदर जो अणु पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से खास गुण पाए जाते हैं जिसके कारण पदार्थ के अणु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। जैसे इसका पहला टॉपिक है पदार्थ के अणु की गतिशीलता, यानी कि पदार्थ के अणु की गतिशीलता से आशय यह है कि पदार्थ के अणु सदैव गति करते रहते हैं तथा तापमान मिलने पर पदार्थ के अणु अत्यंत तीव्रता से गति करते हैं, जैसे कि विसरण के माध्यम से पदार्थ के अणु जो है वो गर्म होने पर अत्यधिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। इसलिए पदार्थों के अणु की गतिशीलता तब बढ़ जाती है जब पदार्थों को तापमान की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और उसको तापमान के साथ साथ इसमें और भी कई कारक उपस्थित होते हैं, जैसे पदार्थों के कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात पदार्थों के कण जो होते हैं वो सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब पदार्थों के कणों के मध्य सदैव रिक्त स्थान पाया जाता है। ये रिक्त स्थान पदार्थ के अन्य कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, इसलिए पदार्थों के कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा टॉपिक है पदार्थों की अवस्था। पदार्थों की निम्न अवस्थाएं होती है। सबसे पहली ठोस, उसके पश्चात द्रव, उसके पश्चात गैस, उसके पश्चात पदार्थों की पूर्व में सिर्फ 3 अवस्थाओं का वर्णन ही किया गया था, लेकिन वर्तमान में पदार्थों की इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त 2 और अवस्थाओं का वर्णन भी किया गया है, जिसमें से एक है प्लाज्मा और दूसरी है BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थों की पहली अवस्था। पदार्थों की पहली अवस्था के अनुसार पदार्थ के सभी जो अणु होते हैं, ठोस में सभी अणु सभी के सभी एक तो निश्चित आयतन, निश्चित आकार तथा उनका द्रव्यमान सदैव समान होता है और पदार्थों को ठोस अवस्था को तोड़ करके छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। पदार्थ के द्रवों की अवस्था को पदार्थ में इनका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका द्रव्यमान सदैव समान होता है और
द्रव्यमान के आधार पर ये सदैव समान होते हैं। जिस बर्तन में इनको डाला जाए उनके अनुसार ही इनका आकार हो जाता है। गिलास में डाला जाए तो गिलास के जैसा, किसी अन्य बर्तन में डाला जाए तो ये उसके जैसा आकार ले लेते हैं, लेकिन इसका माप या द्रव्यमान उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। गैस में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि गैस को उच्च संपीड़न के साथ में सिलेंडरों में भरा जा सकता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग घरेलू इस्तेमाल के रूप में घरेलू कार्यों के लिए एलपीजी का प्रयोग होता है। जबकि सीएनजी सिलेंडर का प्रयोग वाहनों में प्रयुक्त सिलेंडरों तथा अन्य आग बुझाने वाले सिलेंडरों में इसका प्रयोग होता है। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठोस के सभी कण नज़दीक नज़दीक पाए जाने के कारण, यानी कि अत्यंत नज़दीक पाए जाने के कारण ठोस के सभी कणों में ऊष्मा का विचरण अत्यंत तेज गति से होता है, जबकि द्रव में विसरण के कारण द्रव के कण अत्यंत दूर दूर पाए जाते हैं तथा दूर दूर पाए जाने के कारण ये तेजी से गतिशील होते हैं, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से गति करते हैं। जबकि गैस के कण अत्यंत दूर होने के कारण इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने की दर जो है वो सर्वाधिक होती है। गैस अत्यधिक ऊर्जा वाले आयनीकृत अणु जिन्हें अधिक तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया प्लाज्मा कहलाती है। जैसे नियॉन
तथा फ्लोर फ्लोरेसेंट बल्ब, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस तथा फ्लोरेसेंट बल्ब में हीलियम गैस प्लाज्मा के रूप में पाई जाती है। बोस पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में सबसे पहले बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके विषय में भविष्यवाणी की थी। उसके पश्चात सत्येंद्रनाथ बोस ने इसके बारे में खोज की थी कि पदार्थ की एक और पांचवी अवस्था भी पाई जाती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ का जो गैसीय अवस्था होती है उसके 10 लाखवें भाग के अणु के बराबर जो भाग पाया जाता है उसे कहते हैं BeC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अब इसके बाद अपना टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थों के लिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को निम्न कारक प्रभावित जिसमें से सबसे पहला है आर्द्रता। दूसरा है तापमान। तीसरा है वायु। वाष्पीकरण को निम्न 3 कारक प्रभावित करते हैं, आर्द्रता, तापमान तथा वायु। आर्द्रता यदि अधिक हो तो वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है, जबकि आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है तथा जल जो है वो वाष्पीकृत होकर के बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। वायु यदि अधिक तीव्र हुई तो उसके कारण भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए वायु भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला घटक है। मुझे आशा है कि आप सभी को हमारे आसपास के पदार्थों के निम्न टॉपिक जो मैंने आज समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आप इन सभी को नोट्स के रूप में अपने कॉपी में उतार सकते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सरल से सरल तरीका है जिसके द्वारा आप हमारे आसपास के पदार्थों को सरल तरीके से याद कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे मिलेंगे जिसमें हम नए चीज़ों के बारे में या नए पदार्थों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। इसलिए धन्यवाद।